अपनी 51 दिन की रामवन यात्रा में हम श्रृंगेरपुर से होते हुए माँ गंगा जी के किनारे बसे शहर प्रयागराज पहुंच गए। और आज इस ऐतिहासिक वीडियो में हम आपको उस हर जगह के दर्शन करवाएंगे जो प्रभु श्री राम से और उनके वनवास से जुड़ी हुई है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को दिखाएंगे। ऋषि मुनि भारद्वाज आश्रम लेके चलेंगे और साथ ही परिक्रमा करेंगे उस वट वृक्ष के जिसकी पूजा माँ सीता ने वनवास के समय की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम कहते हैं जय श्री राम। राम धुन गाओ, कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ। राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ। कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ, कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ। राम सिया 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 राम सिया। आप सबका स्वागत है प्रयागराज में और हम हैं 51 दिन रामवन यात्रा में। बोलो प्रभु श्री राम की जय। कहते हैं ना, तीर्थों में तीर्थ, ये है महातीर्थ क्योंकि इसका नाम है प्रयागराज। हम संगम चलेंगे, आपको संगम दिखाएंगे जहां पर माँ सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना का संगम है। सो वहां पर कहते हैं कि सरस्वती जी गुप्त है। चलिए देखते हैं, आगे सैर करते हैं गंगा मैया। वो सारी जगह दिखाएंगे जहां पर प्रभु श्री राम गए थे, जैसे कि बट वृक्ष है और आपके साथ साथ वहां पर भारद्वाज ऋषि मुनि का आश्रम है। कहते हैं प्रभु ने जब अयोध्या से वनवास के दौरान यात्रा शुरू की थी तो तमसा से होते हुए प्रभु पहुंचे थे श्रृंगेरपुर और श्रृंगेरपुर से आए थे प्रयागराज। मैया की जय, मैया की जय, हनुमान की जय, प्रयागराज की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरु महाराज की जय। अरे वाह, सच में, मतलब ये जानते हैं, आपने बोला आओ आओ सब आ गए। आप भी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं। भारत में गंगा को माँ गंगा जी कहकर पुकारते हैं। माँ गंगा को मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी के रूप में भी जाना जाता है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय श्रृंगेरपुर धाम से केवट की नाव से गंगा मैया को पार कर प्रयागराज पहुंचे थे। माँ गंगा और यमुना यहाँ पे साफ दिखती हैं और सरस्वती जी यहाँ पर गुप्त रूप में है। यहाँ पे आपको एक तरफ दिख रहा होगा पीला पानी और एक तरफ ग्रीन पानी, यही है संगम। ये आप देख सकते हैं, जब ये स्टीमर आता है तो इतनी तेज लहरें होती हैं कि पूरा नाव डगमगा रहा है। ये जो आप बोट देख रहे हैं, ये वाला, ये जल पुलिस है और ये हो रही है गंगा मैया की क्लीनिंग। ये मशीन द्वारा की जाती है क्लीनिंग। जो भी लोग फूल, नारियल सब अर्पित करते हैं उनको क्लीन किया जाता है ताकि यहाँ गंगा मैया क्लीन रहें और जो पक्षी हैं उनको भी स्वस्थ वातावरण मिले। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय श्रृंगेरपुर धाम से केवट की नाव से गंगा मैया को पार कर प्रयागराज पहुंचे थे। आप भी ऐसे पवित्र पावन माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए। राम चले वन सीता के संग, लक्ष्मण भी हो चले। राम चले वन सीता के। मैं संगम से आपको लेकर चलती हूँ यहाँ से बट वृक्ष के लिए। कहते ने कुछ समय व्यतीत किया था इस बट वृक्ष के नीचे और माँ सीता ने यहाँ पूजा की थी। तो चलिए बट वृक्ष और वहां से चलेंगे लेटे हुए हनुमान जी। जय श्री राम। संगम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अकबर के किले में आज भी वो वट वृक्ष है जिसकी पूजा माँ सीता ने वनवास के समय की थी। प्रभु श्री राम ने यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम भी किया था। आप संगम में स्नान करके इस पवित्र और ऐतिहासिक वट वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बने पातालपुरी मंदिर के भी दर्शन कीजिए। मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक
खुला रहता है। जय प्रभु श्री राम की। हम हैं अभी पातालपुरी मंदिर, जो प्रयागराज का किला है, वहां पर ही अक्षय वट वृक्ष है, जो हमने आपको दिखाया, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं प्रभु श्री राम ने यहाँ पर वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था और माँ सीता ने यहाँ शिव जी की पूजा की। मंगल गाओ, अवध सजाओ, दीप जलाओ। पातालपुरी मंदिर के दर्शन कर हम आगे बढ़े और बड़े हनुमान जी के मंदिर आ पहुंचे। यहाँ हमने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ भक्तों की प्रसाद के लिए लाइन भी लगी हुई थी। माना जाता है जब हनुमान जी प्रभु श्री राम माता सीता के साथ लंका विजय करके लौट रहे थे, तब माँ सीता ने हनुमान जी को गंगा मैया के किनारे विश्राम करने को कहा और हनुमान जी गंगा तट पर लेटकर विश्राम करने लगे। इसलिए गंगा किनारे बने इस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। राम भक्त हनुमान जी के दर्शन के बाद हम उस जगह आ पहुंचे हैं जहां प्रभु श्री राम ऋषि भारद्वाज जी से मिलने उनके आश्रम आए थे। यानी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम में वनवास की एक रात बिताई थी। इसलिए इस आश्रम का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज को महर्षि भारद्वाज ने ही बसाया था और इस तरह से उनको प्रयागराज का पहला वासी भी माना जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषि भारद्वाज से आशीर्वाद लिया और उनके कहने पर ही वो वनवास में चित्रकूट के लिए आगे बढ़े। ये देखिए, मैं हूँ अभी ऋषि मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में और आश्रम बड़ा प्यारा सा है, लेकिन आपको इजीली मिलता नहीं है। मेन गेट पर एक मुख्य द्वार दिखेगा और थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे आप, गलियों से होते हुए आप आएंगे और यहाँ भी शायद थोड़े से डिसअपॉइंट हों आप, लेकिन हाँ, दर्शन कीजिए। और प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान ऋषि भारद्वाज जी के पास आए थे और उनसे बोले थे कि आप उनको गाइडेंस दीजिए कि अब वो आगे वनवास में कहाँ रहें, क्योंकि वो प्रयागराज नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से अयोध्या जी बहुत पास थी। सो प्रभु को भारद्वाज जी ने आदेश दिया कि आप चित्रकूट की साइड हो चलिए। सो यात्रा के अगले पड़ाव में हम चलेंगे यहाँ से चित्रकूट। चलिए हमारे साथ। तकते रह गए नैना, 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 तकते